गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, क्लास आपका 12। जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, क्लास आपका 12। सेक्शन आपका सी में आता है विस्तार, सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें आपका इंग्लिश कोर में आपका 3 सेक्शन आता है। सेक्शन ए आपका आता है पोएट्री सेक्शन, सेक्शन बी आता है पोएम सेक्शन जो कहानी टाइप का है, और आपका सेक्शन सी में विस्तार। तो विस्तार में आपका सप्लीमेंट्री रीडर में चैप्टर 1 में है, चैप्टर 1 द थर्ड लेवल। इसका राइटर है जैक फिने। जैक फिने। तो इसमें आपका एक कथाकार है, आपका नरेटर। तो वो नरेटर आपका दिमाग में उसका एक बात है, द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक तो थर्ड लेवल है, 3 मंजिल। तो ये थर्ड लेवल है क्या? व्हाट इज द थर्ड लेवल? इज इट ए रियल प्लेस? क्या ये सही जगह है या वास्तव रियल है या सही है? तो द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज नॉट ए रियल प्लेस। तो वहाँ कितना लेवल है? 2 लेवल। देयर आर 2 लेवल्स इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट नरेटर मान रहा है कि थर्ड लेवल होता है। इट इज ए मीडियम ऑफ एस्केप। अब थर्ड लेवल है क्या? इट इज ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम प्रेजेंट डेज हॉस्टल एंड बास्टेल। अभी संघर्षपूर्ण जीवन है, अभी का जो जीवन है आपका संघर्षपूर्ण जीवन। चारों ओर आपका युद्ध, अशांति और आपका ईर्षा, देश, इस तरह से आपको घिरे हुए हैं। तो इट इज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर प्रेजेंट डेज हॉस्टल एंड बास्टेल। तो ये थर्ड लेवल जो है, अलग दुनिया, अलग मंजिल, तो ये क्या है? भागने का एक जरिया है। विथ सो मच इनसिक्योरिटी इट इज एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ पीस। ये क्या है? एक शांतिपूर्ण वातावरण वाला एक अलग जगह है, अलग प्लेस है। चार्ली जस्ट वांट टू एस्केप। ही वैंडर्स इनटू द फैंसीफुल वर्ल्ड ऑफ 1894। Charlie just wants to escape. He wanders into the fanciful world of 1894, 1894 में। ये फैंसीफुल वर्ल्ड है। इट इज ए वर्ल्ड दैट इज फ्री फ्रॉम ओरीज, स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ। तो एक इस जगह में ये प्लेस जो है, इस थर्ड लेवल में आपका कोई देश नहीं है, शांति है और स्ट्रेस फ्री है, कोई आपका टेंशन नहीं है। इट इज ए आइडिया ऑफ द नरेटर्स माइंड। ये किसका आइडिया है? नरेटर चार्ली का। अब जो शाम है, शाम क्या है? आपका चार्ली का साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है। शाम वाज चार्ली साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड। साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। मन का जो भाव जान जाता है उसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो शाम साइकोलॉजिस्ट था। किसका दोस्त था? चार्ली का। और आपका चार्ली का वाइफ का नाम था लूसिया।
ये सब जो ई है आपका मेन आपका जो इस कहानी इस में लिखा हुआ गया, तो उस सब का जानकारी, नाम का जानकारी, नाम क्या रिलेशन है एक दूसरे पर, वो जानकारी रखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, हु इज द राइटर ऑफ द थर्ड लेवल, तो आपको जेक फिने। तो आपका इंग्लिश कोर का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दिए थे पोएट्री, पोएम और आपका विस्तास का जितना राइटर का नाम हम लिख दिए। पोएम का राइटर, पोएट का राइटर पोएट, पोएम पोएट्री, और आपका ये विस्तास का जितना कहानी है सबका राइटर आपको लिख दिए हैं। तो इसमें आपको उसमें एक जगह मिलेगा, उसको याद कर लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तो साम वाज चार्लेस साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड, तो हु वाज साम, व्हाट वाज रिटेन इन साम्स लेटर टू चार्ले। तो साम ने चार्ले को लेटर में क्या लिखा? साम वाज चार्लेस साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड, साम रोट दैट लेटर टू चार्ले ऑन जुलाई 18, 1894, जुलाई 1894। Sam wrote that Charlie was right about the third level. शाम क्या बोल रहा है कि चार्ले जो थर्ड लेवल का बात कर रहा है वो सही है। इट वॉज रोमांटिक वर्ल्ड वेयर साम वेयर प्लेइंग ए पियानो। ये रोमांटिक वर्ल्ड है जहाँ जैसे स्वर्गलोक होता है। स्वर्गलोक क्या होता है? रोमांटिक जगह है जो हम लोग मन में जानते हैं, लेकिन एक्चुअली स्वर्ग देखा भी नहीं कोई। तो स्वर्ग के बारे में जो हेवन होता है, उसी तरह थर्ड लेवल को ये माइंड में एक तो लाया गया जगह बात है। तो और प्लेइंग ए पियानो, अदर सिंगिंग, सिंग नीली होम। Right about the third level, some claim that he had found third level. It was a romantic world where some were playing a piano, others singing, sing Neil home. Charlie was advised to keep looking till he found the third level. तो चार्ले क्या बोल रहा है? आप उस पर नज़र रखिए थर्ड लेवल को। इट वॉज वर्थ इट, हमें विश्वास है। इट वॉज रिटन दैट चार्ले एंड लूसिया शुड कीप लुकिंग टिल दे फाउंड द थर्ड लेवल। तो इसमें आपका लूसा के कौन है? आपका चार्ले का वाइफ। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो गया। सैम हो गया आपका दोस्त, आप लूसा हो गया इसका वाइफ। किसका वाइफ है? चार्ले का वाइफ। अब चैप्टर 1 थर्ड लेवल का आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका राइटर है जेक फिने। तो क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है आपका, हाउ डिड चार्ले रीच द थर्ड लेवल। तो चार्ले थर्ड लेवल कैसे पहुंचा? उसका जो अपना मन में पला हुआ एक जगह है, उसको कैसे वो जाना, वो कैसे पहुंचा। तो चार्ले वर्क लेट एट द ऑफिस। तो चार्ले क्या है, ऑफिस में लेट था। ही टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल एंड went down the first level and here got lost. It is a always pushing out new corridors and staircases. Through the years, Grand Central has been an exit way of escape. For many pupils, he started standing downward, the turned sharp left,
Then he went down the short flight of stairs. He came out on the third level at Grand Central Station. It was different, old and a romantic world. तो इस तरह चार्ली आपका ग्रैंड सेंट्रल हॉल में आपका थर्ड लेवल पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। तो चार्ली थर्ड लेवल में क्या देखा, ये तो थर्ड लेवल कैसे पहुंचा, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा। और क्वेश्चन 4 बता रहा है चार्ली थर्ड लेवल में क्या देखा। एट द थर्ड लेवल आंसर होगा एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली विटनेस्ड एन एटमोस्फेयर ऑन द रिमोट पास्ट। Things were more cheaper and people enjoyed in one another company. The information was both of old style. It was made green iced and made of wood. The men in the boat were green iced and long black sleeves protectors. There were open flame gaslight. People had beard side bumps and fancy moss touches. Town had big old farm houses, house lawn and tree made trim down trees. He finds it is a place where he can escape from the modern world of insecurity and escape. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आपका द थर्ड लेवल आपको बताए, इसका राइटर है जैक फिने। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आ सकता है इस तरह से। तो आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो इसका आंसर क्या होगा, जैक फिने। क्या होगा आंसर, जैक फिने। व्हाट इज द फिल्म ऑफ द थर्ड लेवल। इसका आंसर होगा ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट। What is the significance of the third level? What is the significance of the third level? It represents the escape into a world of fantasy. Who is the central character of the story, the third level? Charlie. तो मैन आपका जो एक्टर है, इसका मेन किरदार है वो चार्ली है। What happens when the day Charlie is in? What happens when one day Charlie is in hurry to catch the train? The reaches the third level. What does Charlie want to visit? Galesburg to escape from the troublesome world. What is the information both at the third level made of wood? How does Charlie make sure that he has reached the past? He sees the date on the current newspaper. What is the name of Charlie's wife? Charlie's का wife का नाम था लुइसा. Who is Sam? Sam is a psychologist और चार्लिस फ्रेंड था। आपका
उसका फ्रेंड था चार्ले का, साइकोलॉजिस्ट था, वो होगा साम। अकॉर्डिंग टू साम, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरीज। What did Charlie find in stamp collection? First day cover. Who had sent the first day cover and when? Sam, a psychologist, in 1894. What is first day cover? A new stamp gets the postmark and date. What was the third level? An imaginary idea of the netter's mind. How many level were actually there in Grand Central? इसमें होगा आंसर 3 नहीं होगा, 2 आंसर होगा। Who has signed that letter which Charlie found in his stamp collection? ये होगा सैम। SAM।